ओके, सो आज हम लोग ग्रेविटेशन एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, हाइट एंड लैटिट्यूड सॉल्व करेंगे और एक एडिशनल टॉपिक वेटलेसनेस लेंगे। तो अभी हम लोग का इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है दैट इज एक ग्रेविटेशन एट डेप्थ का फार्मूला है विच इज जी इंटू 1 - d/r, जी एच ग्रेविटेशन एट अ हाइट इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। ये d क्या बताता है, हम लोग को डेप्थ बताता है, ये h क्या बताता है, हाइट। फिर जी एच बाई जी इक्वल्स 1/h/r द होल स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन एट अ हाइट का एक दूसरा फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो आता है ये आता है ग्रेविटेशन एट अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड। तो ग्रेविटेशन एट अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब ये लैम्डा हम लोग को इंडिकेट करता है लैटिट्यूड एंगल। इक्वेटर पे हम लोग को मालूम है कि ये लैम्डा जो रहेगा क्या रहेगा, जीरो। पोल्स पे ये लैम्डा क्या रहेगा, 90। तो क्या होएगा, फॉर्मूला में जब कॉस स्क्वायर का वैल्यू मतलब कॉस का वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या होएगा, जीरो, बिकॉज कॉस 90 इज जीरो। तो पोल्स पे ग्रेविटेशन का जो वैल्यू रहेगा सबसे मैक्सिमम रहेगा और इक्वेटर पे ग्रेविटेशन का वैल्यू सबसे मिनिमम रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ से हम लोग अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले जो एक चीज़ मेरे को जो समझाने का था जो है ये ग्राफ कैसे रहता है। तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अपना जी का वैल्यू है, ये वाले पर्टिकुलर चलो अभी, और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट अपने को डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इनिशियली क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या रहता है, जीरो रहता है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन जीरो रहता है, क्योंकि हम लोग डी का वैल्यू, अगर हम लोग ने डी का वैल्यू आर डाल दिया तो आर बाय आर क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 इज जीरो, और जीरो क्या हो जाएगा, जी डी। तो इसका ये मतलब होएगा कि ग्रेविटेशन जहाँ सेंटर ऑफ द अर्थ में रहता है वहां पे जीरो रहता है। फिर क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। अभी कहाँ तक इंक्रीज होएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ तक क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ओके, अभी यहाँ इसके बाद क्या होता है, जो इंक्रीज रह मतलब वापस क्या होएगा, डिक्रीज होते रहेगा। लेकिन ये जो डिक्रीज है ये एकदम स्लो है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज इंफिनिटी पे जाके ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही जस्ट समझाने का था। अभी इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला है, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बोला है W is the weight of the man on the surface of the earth. What would be his weight if he goes to a depth equal to the radius of the earth? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना अर्थ रहेगा। ये जो मैन है ये पहले कहाँ पे था, सरफेस पे। अभी कहाँ पे गया, वो डेप्थ पे गया। उसका डेप्थ क्या है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आर है। तो अभी ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ। और सेंटर ऑफ द अर्थ में जी डी का वैल्यू क्या रहता है, जीरो, ठीक है। फॉर्मूला में डाल के दिखाता है क्या रहेगा, इट विल बी जी इंटू 1 - डेप्थ कितना है, आर बाय आर। So this will be equal to 1 - 1 which is equal to 0, 0 into g is equal to 0। तो फर्स्ट वाले का जो अपना ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट केस में, assuming the earth as a sphere of uniform density, the acceleration due to gravity halfway towards the center of the earth will be। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग का जो डेप्थ है ये क्या है, हाफ वे, मतलब क्या रहेगा, r/2 रहेगा टू दैट ऑफ द डेप्थ ऑफ अर्थ। तो इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, जी डी इक्वल्स जी इंटू 1 - अभी डेप्थ यहाँ पे क्या है, r/2 है अपॉन r। तो ये r और ये r कैंसिल, 1 - हाफ इज हाफ रहेगा। तो मतलब क्या बचेगा, g/2।
तो g/2 मतलब क्या रहेगा 10/2। तो 10/2 को मैं कैसे ले सकता है, कैन राइट दिस एज 0.5g। सो दैट विल बी ऑप्शन बी। अभी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते। द हाइट ऑफ अ पॉइंट वर्टिकली अबाउ द अर्थ सरफेस at which the acceleration due to gravity becomes 1% to its value at the surface of the earth of radius r is। तो यहां पे हम लोग को क्या बोला है, यहां पे हम लोग को एक पर्टिकुलर हाइट ढूंढना है जहां पे हम लोग का जो मतलब ग्रेविटेशन फील्ड रहेगा एट अ पर्टिकुलर हाइट इज 1% दैट ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, जी एच अपॉन क्या लेंगे, जी लेंगे, जी एच अपॉन जी। इसमें क्या बोला, ये जो वैल्यू है ये कितना है 1, और जी जो रहेगा क्या रहेगा 100, मतलब 1% है 100 हिस्से का। अब इसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सेम जो फॉर्मूला था 1 प्लस एच बाय आर, और इधर क्या आएगा अपना स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चीज क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेगा तो क्या बचेगा 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर बचेगा। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम लोग क्या करते रेसिप्रोकल रहते। तो 10 वाला जो पार्ट है किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां पे 1 प्लस एच बाय आर वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकल लिया। या फिर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर ऑप्शन है। इसके बाद क्या होएगा 10 इज इक्वल टू आर प्लस एच बाय आर, डिनोमिनेटर सेम किया, विच विल बी इक्वल टू 10r। फिर ये r इधर चला जाएगा तो r बचेगा इक्वल्स h। 10r माइनस आर, 10r माइनस आर कितना हो जाएगा, 10r माइनस आर इज 9r विच इज इक्वल टू h। तो यहां पे कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड वाला। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, हम लोग को क्या आया 9r। तो थर्ड वाले का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट केस में जाते। ये जो क्वेश्चन है दैट इज 212 है, और प्रीवियस क्वेश्चन इज 211 210, जरा वो कंसिडर कर लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 213 क्या बोला है, अ मैन weighs 100 kg on the surface of the earth of radius r। At what height above the earth, above the surface of the earth, he will weigh 50 kg। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को रेशियो दिया है कि हाँ जी एच अपॉन जी का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे इधर कितना उसका वेट है 100 था, यहाँ पे इसका वेट कितना है 50 है। तो ये दो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा 1/2। सेम फॉर्मूला यूज करो, क्या रहेगा 1 प्लस एच बाय आर, और इधर क्या रहेगा अपना स्क्वायर रहेगा। क्या करोगे स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट किया तो क्या होएगा 1/√2 इक्वल्स 1 अपॉन एच बाय आर। अभी क्या होएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होएगा 1 प्लस एच बाय आर इक्वल्स √2। अब इसको कैसे सॉल्व करते, r प्लस एच इक्वल्स, डिनोमिनेटर सेम किया, ये इधर चला जाएगा तो √2r होएगा। h क्या रहेगा, h विल बी 1.414r माइनस r विच इज इक्वल टू 0.414 r रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोग ने √r का टाइप का सम्स हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। अभी 214 पे जाते, क्या बोला है, एट वॉट डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द वैल्यू ऑफ जी सेम एज दैट एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर। तो हम लोग को यहां पे क्या बोला है, जी डी इज इक्वल टू जी एच। अभी यहां पे कौन सा रिलेशन अप्लाई करोगे, हाँ अभी ऐसे टाइप के सम्स में
वी वोंट यूज हाइट का ये वाला फॉर्मूला, विल यूज द अदर फॉर्मूला। तो जी डी का जो फॉर्मूला रहेगा, जी डी का फॉर्मूला हम लोग देखा था, क्या था, 1 - d अपॉन आर था, और यहां पे क्या था, g इंटू 1 - 2h/r। हम लोग को यहां पे दिख रहा है बाकी सब टर्म्स क्या है, सेम है। तो हम लोग को ये समझ रहा है ये दोनों इक्वेशन देख के कि d इज इक्वल टू 2h है। हम लोग को हाइट यहां पे क्या दिया है, हाइट दिया है, हाइट कितना, 10 किलोमीटर दिया है। तो डेप्थ क्या रहेगा, 2 × 10 विच इज 20 किलोमीटर। ठीक है, अभी 215 पे जाते। अभी 215 में क्या बोला है, इफ द वेट ऑफ अ मैन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 75 kg, वॉट विल बी हिज वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो यहां पे इन लोग ने वैल्यू दिया नहीं है जी का, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, जी का जो वैल्यू रहेगा विल बी 1/6 दैट ऑफ अर्थ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता है, 25 अपॉन क्या लिख सकता है, 3 लिख सकता है। ओके, तो 25/3 नहीं, 25, ओके सॉरी, ये 3 से हम लोग ने डिवाइड किया, तो यहां पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। एंड 25/2 इसका वैल्यू मालूम है कितना रहेगा, 12.5। तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। और 214 का ऑप्शन इज ऑल्सो सी। अभी 216 पे जाते। 216 की क्या बोला है, इफ अ बॉडी वेज 100 N ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देन हाउ मच विल इट वे एट अ डेप्थ r/2 बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एकदम सिंपल है, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r। डेप्थ कितना बोला है, r/2, तो हम लोग ने ऑलरेडी ऐसे एक सम देखा था। तो g का वैल्यू क्या रहेगा, विल बी हाफ, सो दैट विल बी g/2। तो सपोज वो सरफेस पे कितना 100 वेट कर रहा है, तो डेप्थ पे कितना वेट करेगा, 50 न्यूटन वेट करेगा, हाफ हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू का। तो यहां पे अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन विल बी ए। 217 सॉल्व करते हैं। 17 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r, where r is greater than r depends according to the relation। ओके, सो यहां पे क्या बोला है, अभी यहां पे अर्थ बोला है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस इज r, इसका रेडियस क्या है r। फिर यहां पे क्या हो गया, जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक वो ट्रैवल, मतलब एक स्मॉल r डिस्टेंस तक वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो यहां पे हम लोग का जो डेप्थ रहेगा, डेप्थ क्या रहेगा, r - r रहेगा, कि यहां पे हम लोग को बोला है कि r इज ग्रेटर देन r। तो हम लोग फर्स्ट चीज क्या करेंगे, जी डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी डी का फॉर्मूला इज g इंटू 1 - d/r रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट चीज क्या रहेगा, g इंटू 1, डेप्थ क्या रहेगा, डेप्थ इज r - r अपॉन r। तो ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा ये क्या रहेगा, g इंटू क्या आएगा, r - r, ये माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा, अपॉन r रहेगा, ये और ये कैंसिल होएगा। जी डी इज इक्वल टू क्या होएगा, g इंटू r/r। तो इसका मतलब हम लोग का ग्रेविटेशन एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो यहां पे हम लोग का ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। अभी 218 पे जाते। 218 क्या है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर feels that he is completely weightless. For this, the angular speed of rotation of the earth above the axis should be। तो यहां पे हम लोग का जो लाइन ऑफ थिंकिंग है कैसे रहेगा, कि यहां पे हम लोग का क्या है, अर्थ है, एक मैन
यहाँ पे खड़ा है इक्वेटर पे, तो उसको वेटलेस फील हो रहा है। तो हम लोग को मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो कौन सा फोर्स है जो बाहर धकेल रहा है? दैट विल बी आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको बाहर पुश कर रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वेट ऑफ मैन इज इक्वल टू क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, mv² अपॉन r है। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन बोला है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बोला है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल्स आर ओमेगा है, तो क्या हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r रहेगा, विच विल बी m r ओमेगा स्क्वायर। यहां पे क्या होएगा, m और m जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, g इक्वल्स r ओमेगा स्क्वायर रहेगा। यहां पे हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है, यहां पे कैलकुलेट करने बोला है हम लोग को ओमेगा, तो ओमेगा क्या रहेगा, इट विल बी g अपॉन r, और ये रूट में आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाते, भी 219 पे जाते। 219 पे क्या बोला है, assuming that the earth to be a sphere of uniform density, how much would a body of weight 200 Newton weigh at a distance of r/2 from the center of the earth? तो हमें डेप्थ कहां से लेता है, अभी देखो यहां पे आप लोग डेप्थ आइदर सेंटर से ले सकते या फिर ऊपर से ले सकते, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अभी मुझे ऊपर से लेने का आदत है, तो यहां पे मैं क्या करता है, ये जो डेप्थ है इसको मैं r/2 लेता है। आप लोग को अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाने के, आप लोग सेंटर ऑफ द अर्थ से ले सकते, लेकिन आपके ऊपर, आपको अगर कंफ्यूजन नहीं होता तो आप कैसे भी ले सकते हो, मैं हमेशा ऊपर से लेता। तो इसका क्या आंसर रहेगा, ये अपना सिंपल सेम फॉर्मूला, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर लेंगे। डी का वैल्यू क्या है, r/2 आएगा, ऐसे टाइप का सम हम लोग ने ऑलरेडी किया था, इट विल बी g/2। अभी यहां पे क्या बोला है, वेट ऑन द सरफेस इज 200, तो वेट एट अ पर्टिकुलर डेप्थ क्या रहेगा, हाफ, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या रहेगा, 100 न्यूटन रहेगा, विच विल बी ऑप्शन ए। सिमिलर टाइप का ही सम्स आते हैं। अभी 220 पे क्या बोला है, इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ then the value of acceleration due to gravity at a height h from the surface of the earth will become half its value on the surface of the earth। तो हम लोग को क्या करना है, यहां पे फर्स्ट चीज क्या करना है, एक हाइट ढूंढना है जहां पे हम लोग का जो ग्रेविटेशन एट अ पर्टिकुलर हाइट रहेगा विल बी हाफ। सिंपल फॉर्मूला, ऑलरेडी ऐसा टाइप का सम्स देखा था हम लोग ने। तो दिस विल बी जी एच अपॉन जी, दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर। तो हम लोग ने ऑलरेडी ऐसे टाइप का एक सम देखा था जहां पे ये क्या रहता है, 1/2 रहता है, इसका स्क्वायर रूट किया तो 1/√2 होएगा, विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एच बाय आर। जहां पे हम लोग ने सॉल्व किया था तो h का वैल्यू हम लोग को √2r, सॉरी हम लोग को कुछ तो ऐसे आया था, √2r माइनस r आया था। सो इधर क्या कॉमन रहेगा, r कॉमन रहेगा, तो अंदर क्या आएगा, √2 माइनस 1। सेम ऐसे टाइप का सम हम लोग ने सॉल्व किया था, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते, विल गेट द सेम आंसर। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलो सिमिलरली अभी 221 पे जाते। अभी 221 पे क्या बोला है, एन एक्यूरेट पेंडुलम क्लॉक इज माउंटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द मल्टी स्टोरी फ्लोर इफ इट इज टेकन टू अ टेरेस विच इज 200 मीटर हाई, देन द पेंडुलम क्लॉक, हम लोग को मालूम है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 अपॉन L/G रहेगा। अभी ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको ये वाला जो सम है ये वाले को हम लोग अर्थ के फील्ड के साथ लेंगे। तो
यहाँ पे अपने को मालूम है कि टाइम का जो स्क्वायर का जो पीरियड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केप्लर्स थर्ड लॉ। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, तो अभी देखो क्या हो रहा है। इनिशियली चलो हम लोग अज्यूम करते कि बिल्डिंग, मतलब ये जो पेंडुलम था यहाँ पे, इसको मैं कहाँ पे लेके गया, सीधा टेरेस के ऊपर लेके गया। तो टेरेस के ऊपर लेके जाएगा मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस है क्या होएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है कि हम लोग क्या अज्यूम करते हैं केपलर्स लॉ में कि टाइम पीरियड जो रहता है क्या होता है, ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पे था और उसको कहाँ पे लेके गया, टेरेस पे, तो हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अभी टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा इसका मतलब क्या होएगा, जो पेंडुलम है उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है मतलब क्या होएगा, सपोज मेरे को 60 सेकेंड्स मेजर करना है, मेरे को 60 सेकेंड्स मेजर करना है, तो मैं कितना रेवोल्यूशंस लेगा पेंडुलम का, मैं पेंडुलम का 30 रेवोल्यूशंस लेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को मालूम है एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड रहता है, सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड दैट इज 2 सेकेंड्स। तो मतलब 30 ऑसिलेशंस करेगा तो हम लोग को मालूम है 1 मिनट लगेगा। अभी यहां पे क्या होएगा, यहां पे टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा है, मतलब लेट्स अज्यूम इट टू बी सपोज 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या होएगा कि जो पेंडुलम है, पेंडुलम को 30 ऑसिलेशंस करने कितना लगेगा, 90 सेकेंड्स लगेगा। मतलब पेंडुलम क्या कर रहा है, पेंडुलम अपना जो टाइम पीरियड है, मतलब ये क्या करेगा, मेजर करते हो क्या करेगा, टाइम क्या करेगा, लूज करेगा। इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या गिनेंगे, इसको हम लोग 60 सेकेंड्स गिनेंगे। मतलब कितने सेकेंड्स का लॉस हो गया, 30 सेकेंड्स का लॉस हो गया। हम लोग वापस समझाते हैं क्या होता है, ये 2 सेकेंड्स है टाइम पीरियड, तो 30 ऑसिलेशन बनाएगा तो कितना होएगा, 60 सेकेंड्स। लेकिन अभी क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो मतलब हम लोग तो सेम 30 ऑसिलेशन से गिनेंगे, क्योंकि हम लोग को ये मालूम है कि क्या है, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, तो हम लोग 30 ऑसिलेशन गिनेंगे। तो 30 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, 90 सेकेंड्स। तो हम लोग ये 90 सेकेंड्स को क्या गिनेंगे, 60, मतलब हम लोग सोचेंगे कि 1 मिनट हुआ है, लेकिन असली में कितना हुआ, 90 सेकेंड्स हो गया। मतलब 30 सेकेंड्स का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी। थोड़ा ट्रिकी है समझने, थोड़ा टाइम लो, समझ लो, चाहे तो ये क्वेश्चन वापस एक और बार सुन लो, समझ जाओगे। फिर अभी नेक्स्ट 222 पूछा है, इफ gp is the value of g at the poles, then the value of g at a latitude 60 degrees. सिंपल फॉर्मूला है, g dash is g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, इधर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर लैम्डा रहेगा। कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा क्या रहेगा, हम लोग को मालूम है कॉस ऑफ 60 क्या रहता है, कॉस ऑफ 60 इज हाफ। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करेगा, स्क्वायर किया तो क्या होएगा, ये 1/4 आएगा। तो अपना फाइनल जो आंसर रहेगा दैट विल बी आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 223 पे जाते। 223 पे क्या बोला है, द अर्थ इज अज्यूम टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर rotating about its axis with an angular speed. If the effective acceleration due to gravity at a particular latitude is gp minus 3/4 r omega square, where gp is the acceleration due to gravity at the poles, what is the value of lambda? तो हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसको क्या करोगे, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, हम लोग का जो कॉस स्क्वायर लैम्डा का वैल्यू आया इज इक्वल टू क्या, 3/4। तो कॉस स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 3/4, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो कॉस लैम्डा इज इक्वल टू √3/2, और हम लोग को मालूम है ये कॉस का लैम्डा √3/2 कब रहता है, कॉस 30 डिग्री पे रहता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, बेसिक मैथ्स और फॉर्मूला। 224 पे जाते। 224 पे क्या बोला है,
A simple pendulum has a periodic time t at the top of the mountain h and at the bottom of the mine having a depth d. What is the relation between d and h? ये हम लोग को मालूम है, d इज इक्वल टू क्या है, 2h. सिमिलर प्रूव करके सॉल्व करना है. प्रीवियस एक एग्जांपल ऐसे टाइप का सॉल्व किया. तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी. अभी 225 पे जाते हैं. 225 पे क्या बोला है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी हाफ दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये हम लोग ने ऑलरेडी ऐसे टाइप का सम किया है, हम लोग को मालूम है. चलो सॉल्व करके दिखाते हैं. तो क्या रहेगा? जी डी अपॉन जी इक्वल्स 1 माइनस, अभी यहां पे क्या बोला है? हाँ ओके, एक सेकेंड. एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, ओके ठीक है. तो यहां पे अपने को ये d कैलकुलेट करना है, जहां पे अपना जो ये वैल्यू रहेगा इज व्हाट? हाफ. तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 इक्वल्स 1 माइनस डी बाई आर. तो क्या हो जाएगा? d बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ. d बाई आर क्या हो गया अपना? 1 बाई हाफ हो गया. तो यहां पे क्या करोगे? तो यहां पे क्या हो जाएगा? d बाई आर, तो इसको इधर लेके जाओ, 1 माइनस हाफ होएगा विच इज इक्वल टू 1/2. अभी इसका क्या आंसर रहेगा? d इक्वल्स r बाई 2 रहेगा. ओके तो यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया है. ठीक है, चेक करते. मुझे लग रहा है यहाँ पे आई गेस हम लोग को मेरे को लग रहा है यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. हाँ मुझे लग रहा है हाइट का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि लोग ने कुछ क्लियर कट इधर मेंशन नहीं किया है. तो हम लोग हाइट का फॉर्मूला यूज करके चेक करते हैं. तो हाइट के फॉर्मूला से अपने को क्या आएगा? जी एच अपॉन जी इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर द होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हुआ, 1/2 होएगा. और हम लोग ने ऐसे टाइप के सम किए थे, h बाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा? √2 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू क्या होएगा? ये +1 को उधर लेके जाओ, -1 हो जाएगा. तो इसके बाद क्या होएगा? h बाई आर इज इक्वल टू √2 -1. इसको पूरे को r लो, तो यहाँ पे अपना हाँ आ गया. h का वैल्यू क्या रहेगा? h का वैल्यू विल बी 0.414 इंटू आर, 1.414 -1. इसके लिए इधर इन्होंने क्लियर कट मेंशन नहीं किया करके थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. तो हम लोग को यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला, क्योंकि अपना ऑप्शन जो आ गया रॉन्ग आ गया, तो हम लोग को समझने का है कि हम लोग को पर्टिकुलर हाइट पे लेना है. चलो अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है? 226 दिया है. एट वॉट एल्टीट्यूड विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 1/20, मतलब 25% ऑफ दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सिंपल है, जी एच अपॉन जी इक्वल्स क्या रहेगा? 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर रेज टू स्क्वायर रहेगा, 1/4 रहेगा. 1/4 को हम लोग अभी स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 इक्वल्स क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होएगा. फिर नेक्स्ट क्या होएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू क्या होएगा? 2 होएगा. h बाई आर इक्वल्स क्या होएगा? 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1. सो h इज इक्वल टू r. तो यहाँ पे 226 पे हम लोग का ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा. 25% मतलब क्या रहेगा? 25 अपॉन 100 विच इज 1/4. सेम लॉजिक. 227 पे क्या बोला है? इफ द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ increases to 2 times its present value, then the weight of the body on the equator will be. तो g क्या रहेगा? सॉरी, g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. इक्वेटर पे कॉस का वैल्यू क्या होएगा? 0. तो हम लोग क्या लेते हैं? कॉस का वैल्यू 0 रहेगा तो 1 रहेगा मैक्सिमम. अभी क्या बोला है?
कि ये जो वैल्यू है क्या हो गया, डबल हो गया। ये वैल्यू मतलब ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड, क्या बोला लोग ने, डबल हो गया। अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी पूरा बढ़ जाएगा। ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो इसको जब मैं सबट्रैक्ट करेगा तो क्या होएगा, जी डैश का वैल्यू कम होने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। जो वैल्यू क्या रहेगा, जी का डिक्रीज होने वाला है। क्यों डिक्रीज होना है, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या वैल्यू 10 रहता है, इसका पहले का जो वैल्यू था, सपोज हम लोग लेते 3 लेते, चलो 3 लेते, तो आंसर क्या आएगा 7। अभी क्या बोला, ये डबल हो गया। डबल हो गया मतलब चलो पहले पहले क्या था 2 था, अभी कितना हो गया 4। तो मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कितना होएगा 8 हो जाएगा। 10 माइनस 8 कितना होएगा 2, मतलब जी का वैल्यू क्या होएगा, लेस होने वाला। अभी नेक्स्ट जो केस है 228, 228 पे क्या बोला है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कोल माइन at sea level and at top of the mountain is W1, W2, W3। ये सी लेवल है, ये डेप्थ पे है और ये हाइट पे है। तो फाइंड द रिलेशन। तो हम लोग को मालूम है सरफेस पे डेप्थ से ज्यादा रहेगा ग्रेविटेशन का वैल्यू, सेम वे सरफेस पे डेप्थ से ज्यादा रहेगा वैल्यू। तो सिंपल है, दोनों क्या रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा। इट विल बी ग्रेटर देन दिस, इट विल बी ग्रेटर देन दिस। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। 229 पे जाते हैं। 229 पे क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज टेकन 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जी डी क्या रहेगा, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अभी अर्थ का रेडियस का वैल्यू यहां पे दिया है, कितना दिया है 1 माइनस डी, ये कितना है 6400, और हम लोग को डेप्थ कितना दिया है 32 दिया है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 32 ऑलमोस्ट कितना, ये तो कितना रहेगा 32 2 जार आएगा, और यहां पे कितना रहेगा 2 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, G इक्वल्स 1 माइनस, यहां पे क्या आएगा 1/200 आएगा। 1/200 जो रहेगा 1/100, 1/100 क्या रहेगा, इट विल बी ऑलमोस्ट समथिंग क्या रहेगा 0.01 रहेगा। तो 1/200 जो रहेगा इट विल बी 0.05, और इधर क्या रहेगा 1 माइनस 0.05, दैट विल बी 99 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 99 समथिंग आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है बोला है, तो आंसर अपना क्या आएगा 99.0.995 आएगा अपना आंसर। तो अपना जो ग्रेविटेशन का वैल्यू है, ओरिजिनल कितना था 1 था, अभी कितना हो गया 0.995। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होएगा 99.5। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कितने से हुआ 0.5% से हुआ डिक्रीज। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। नहीं तो हम लोग अज्यूम करते कि अपना जो 1 रहेगा दैट इज 100%। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का 1 जो रहेगा 100% रहेगा, उसमें से 0.005 जो परसेंट है इसको क्या अज्यूम करते हैं हम लोग 0.5, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी क्या होएगा, तो अपना जो फाइनल जो वैल्यू रहेगा, फाइनल वैल्यू क्या रहेगा 0.5%। अभी नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं 230 पे क्या बोला है, अ बॉडी इज रेस्ड टू अ हाइट n/r अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ of radius r, the ratio of the acceleration due to gravity at the surface of the earth to the given altitude। यहां पे क्वेश्चन जरा देखो है, surface of the earth to the acceleration due to gravity h पे। तो हम लोग को मालूम है, पहले हम लोग क्या करते नॉर्मल फॉर्मूला लिखते, GH/G इक्वल्स 1/1 प्लस h/r, और इधर क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो h दिया है वो क्या दिया है nr दिया है, h इज गिवन एज nr। तो अपना ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगा 1/1
1 प्लस एन आर अपॉन आर रहेगा, आर और ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस एन का स्क्वायर बचेगा। अभी हम लोग को क्या बोला है, रेसिप्रोकल लेने, रेसिप्रोकल लेगा तो क्या होएगा जी अपॉन जी एच हो जाएगा। सेम वे ये जो वैल्यू है कहाँ पे जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या होएगा 1 प्लस एन का क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। तो यहां पे अपना जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ध्यान दो यहां पे बोला है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द पर्टिकुलर हाइट, तो हम लोग क्या करना है ऊपर लेना है उसको। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज 231। सो 231 में क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, द वैल्यू ऑफ g विल। अभी हम लोग ने देखा तो ग्राफ में क्या होता है, सेंटर से जब ऊपर जाते सरफेस तक क्या होएगा वैल्यू बढ़ेगा, और फिर बाद में क्या होएगा इन्फिनिटी तक क्या होएगा जीरो हो जाएगा। तो क्या होएगा इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू जी एंड देन डिक्रीज फ्रॉम जी टू जीरो, तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन सी। हम लोग ने ग्राफ ऑलरेडी देखा था। नेक्स्ट क्या है 232, लेट जी एच एंड जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ जी एच इज इक्वल टू जी डी दिए देन द रिलेशन बिटवीन एच एंड डी इज। हम लोग ने ऑलरेडी ऐसा सम किया, डी इज इक्वल 232 में क्या हम लोग को मालूम है डी इज इक्वल टू 2h, ये रिलेशन हम लोग ने बहुत बार किया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द नॉर्थ पोल विल। अभी हम लोग को मालूम है ये जो है 233, चलो हम लोग पोल्स के लिए फाइंड आउट करते हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और इधर क्या रहेगा कॉस ऑफ 90 डिग्री रहेगा क्योंकि पोल्स पे 90 डिग्री रहता है। तो हम लोग का ग्रेविटेशन एट पोल क्या रहता है जी। तो हम लोग को दिख रहा है कि पोल्स का जो ग्रेविटेशन का वैल्यू है ये अर्थ के स्पिनिंग मोमेंटम पे मतलब अर्थ के रोटेशनल मोशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अगर अर्थ रोटेट करने को स्टॉप भी किया तो कुछ होएगा क्या ग्रेविटेशन एट द पोल्स के वैल्यू में, नहीं होएगा। ग्रेविटेशन एट द पोल्स का वैल्यू क्या रहेगा सेम रहने वाला है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। वापस समझाते देखो क्या होएगा, ये तो अपना फॉर्मूला है, पोल्स पे ये जो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री रहता है, तो 90 डिग्री रहेगा, इसका मतलब क्या होएगा ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन एट पोल्स किस पे अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता। अभी 234 सॉल्व करते हैं। अभी 234 पे क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, then the value of acceleration due to gravity at a height of 32 किलोमीटर above the surface, above the surface बोला है, तो gh is equal to g into 1 minus h 2h by r रहेगा। अभी यहाँ पे क्या बोला है, देखो अभी ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेशियोज का वैल्यू दिया नहीं है, रेशियोज का वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग को कैलकुलेट करने में मुश्किल हो जाएगा अगर प्रीवियस फॉर्मूला यूज किया, तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ पे क्या होएगा, लेट्स अज्यूम दिस हैज टू बी 1 मतलब 100%, जो हम लोग ने एक प्रीवियस केस में अज्यूम किया था। यहाँ पे क्या होएगा, इट विल बी 2h मतलब कितना रहेगा 64 अपॉन 6400, मतलब 2 into 32 दैट इज 64 विच इज इक्वल टू 1 minus 1 by 100। 1 minus 1 by 100 इसका क्या मतलब रहेगा, दिस इज रेड्यूसिंग बाय हाउ मच 1% से रेड्यूस हो रहा है। सिंपल आइडिया समझ जाता है, 1 माइनस क्या होएगा 0.01, ऑलमोस्ट 1 माइनस 0.0, 100 से मल्टीप्लाई करो 100 होएगा, ये कितना होएगा 100 से मल्टीप्लाई करते 1% होएगा। तो मतलब हम लोग का जो ग्रेविटेशन का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा 99% ऑफ जी रहेगा। तो ये वाले क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता है, हम लोग को यहाँ क्या बोला है जी ऑफ एच फाइंड आउट करने बोला है, तो g इंटू 1 माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू क्या 0.99 g। सिंपल है, बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है और क्या है परसेंटेज का कन्वर्जन है। 1/100 इज 0.01, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 99 g,
और इन केस क्या बोलूं, अगर उन लोग ने सपोज 0.99 दिया तो 1 माइनस 0.001 इज 0.99, सेम है, बस बेसिक आइडिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी सब वेटलेसनेस का क्वेश्चन है। तो 244 पे बोला है, द एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एक्सपीरियंसेस अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। ओके, अभी तक क्या बोला है, एक्सपीरियंसेस अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट इज जीरो। ये तो रीजन नहीं रह सकता क्योंकि अर्थ का अभी जो सैटेलाइट जो रहेगा ये इन्फिनिटी पे रहेगा ही नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज जीरो। हाँ, ये एक प्रोबेबल कॉज हो सकता है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते। द एस्ट्रोनॉट इज इन एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिएक्शन ऑन द एस्ट्रोनॉट। अभी देखो, बी और डी जो ऑप्शन है ये ऑलमोस्ट राइट है, ऑलमोस्ट राइट। चेक करते हैं। देखो क्या होता है मालूम है क्या, जब भी सैटेलाइट में सपोज एक, चलो मैं इधर खड़ा हूं तो क्या होएगा, मेरे में क्या होता है, मास रहता है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जीरो रहता है, या वो भी रीजन है। लेकिन हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो कब फील होता है, जब मैं कोई सरफेस को टच करता है और मैं उसके अकॉर्डिंग एक मूवमेंट करता है। तो ये अगर एक सरफेस रहेगा तो ये सरफेस क्या करेगा, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देना चाहिए। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देगा तो हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं। सिंपल आइडिया है कि हम लोग का वेट क्या रहता है, ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर। जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन रहता है हम लोग को अपना वेट फील होता है। जैसे ही क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहता है, हम लोग को क्या लगता है, हम लोग का जो वेट है जीरो हो गया। ओके, तो हम लोग का इधर जो राइट आंसर है, बी और डी दोनों का राइट है, नो डाउट, बट द मोर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अभी नेक्स्ट वाला, द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज। अभी इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, इसका फॉर्मूला इज 2π√L/g, 2π√L/g। और हम लोग को मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे क्या रहता है, जीरो रहता है। जीरो रहने के कारण यहां पे फर्स्ट चीज जो है क्या नोटिस करना है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बिकम्स इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से इसको मल्टीप्लाई किया तो टाइम पीरियड क्या होएगा, इनफाइनाइट होएगा। तो मतलब यहां पे क्या रहेगा, ऑप्शन डी। सिंपल है, सैटेलाइट में क्या हम लोग का जी का जो वैल्यू रहता है ऑलमोस्ट जीरो रहता है, तो जी का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होएगा, हम लोग का जो टाइम पीरियड है, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, तो टाइम पीरियड क्या होएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 246। 246 पे क्या होता है, व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द वेट ऑफ द मैन recorded by the weighing machine in the lift is 70 kg. If the lift starts moving down with a uniform speed of 2 meter per second, the weight of the man recorded by the weighing machine will be। अभी ऐसे टाइप का सम्स हम लोग ने आई गेस सेकेंड पार्ट में देखा था, जहां पे वो एक्सेलरेशन ऊपर रहता है, एक्सेलरेशन नीचे रहता है। ये टाइप का सम्स हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहां पे लेकिन मेन चीज क्या है, इज देयर एनी एक्सेलरेशन, ये समझना है। क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ना रेड्यूस हो रहा है ना बढ़ रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होएगा तो हम लोग का जी ये जो रहेगा ये तो फिक्स्ड रहने वाला है। इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनर्शियल फ्रेम रहेगा। प्रीवियस केसेस में क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन रहता था, एक्सेलरेशन रहने के कारण क्या होएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम रहता था। इधर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या होएगा, चेंज होएगा ही नहीं। वेलोसिटी चेंज नहीं होएगा मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा।
तो यहाँ पे हम लोग का जो वेट रहेगा, वेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मतलब कितना रहेगा 70 kg, चेंज होने नहीं वाला है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। 247, 247 पे क्या बोला है? अ सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट is taken to another orbit, the distance of which is twice that of the earlier orbit. The periodic time of the satellite is, यहाँ पे मालूम है t square is directly proportional to r cube, तो t1 square is equal to r1 cube, t2 square is equal to r2 cube। अभी हम लोग को ये मालूम है कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को पीरियोडिक टाइम क्या रहेगा, 24 आवर्स रहेगा। तो T1 को हम लोग 24 लेते, ओके, T1 को हम लोग 24 स्क्वायर लेते, यहाँ पे R1 का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, यहाँ पे T2 स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे R2 क्यूब। अभी R2 क्यूब जो बोला है, ये बोला है इट इज ट्वाइस द प्रीवियस रेडियस, ट्वाइस है प्रीवियस रेडियस का। तो यहां पे क्या होएगा, ट्वाइस है प्रीवियस रेडियस का, तो R1 और R1 क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, अभी देखो क्या होएगा, हम लोग क्या करते 24 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पे क्या होएगा 2 का क्यूब किया तो कितना होएगा 8। अभी क्या करोगे, स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट किया तो क्या होएगा 24 अपॉन T2 होएगा विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट इज 2√2। मेरे को T2 ढूंढना है, तो T2 क्या रहेगा, T2 विल बी 24 इंटू 2 विच इज 48 इंटू √2। सो दिस इज इक्वल टू अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या करते, 248 करते। अब ये 248 जो है ये एक टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमेशा कहां पे रहना चाहिए, ओवर अ सिटी एट द इक्वेटर रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट बोला है वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ स्पेसशिप इज द रिजल्ट ऑफ। अभी यहां पे रिजल्ट किसका रहेगा, इसका ये भी फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। इसके कारण रहेगा, इनर्शिया के कारण तो नहीं रहेगा, जीरो ग्रेविटी के कारण नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी कभी जीरो नहीं रहता है, थोड़ा सा एक वैल्यू रहता ही है हमेशा। इन्फिनिटी पे जाके ग्रेविटी का वैल्यू क्या रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो इसका जो रिजल्ट रहेगा दैट इज फ्री फॉल। क्यों फ्री फॉल रहेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, जीरो रहता है, तो फ्री फॉल के कारण होता है। अभी नेक्स्ट जो 250 क्वेश्चन है ये भी क्या है, फैक्चुअल है। ओके, 249 का आंसर लिखते, 249 का आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन बी। और ओके 248 का रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, 249 का क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। अभी नेक्स्ट जो है 250 भी क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ पोलर सैटेलाइट, इसका आंसर क्या रहेगा, पोलर सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ पोल इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये भी याद रखना, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन से। लास्ट जो है अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ very close to the surface of the earth of radius r, then the period of communication satellite depends upon। अभी यहां पे फर्स्ट चीज क्या है, टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर क्यूब। अभी यहां पे फर्स्ट चीज जो है, तो यहां पे क्या रहेगा, अपना जो टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये हम लोग को मालूम है मास ऑफ सैटेलाइट पे तो डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ऐसा पहले ही किया था सॉल्व, जब एस्केप वेलोसिटी सॉल्व, नहीं सॉरी, कौन सा वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी सॉल्व कर रहे थे, तभी हम लोग देखा था कि क्या होता है, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ पे। तो यहाँ पे 250 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है।